नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, करीब 2 किलोवाट के आसपास का मेरा जो है ये प्रोजेक्ट है, जिसमें मैंने ईप्रो का 3200 वीए वाला मॉडल लगा रखा है और करीब 2 किलोवाट से ज़्यादा की जो है पैनल लगे हुए हैं। अब अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि 2 किलोवाट का जो पैनल है, वो कितना लोड सपोर्ट करेगा 24 आवर के लिए। और अभी समझिए, जैसे देखिए 8:48 हो रहे हैं सुबह के, और बैटरी मेरी 27.1 वोल्ट जो है चार्ज हो चुकी है। अभी 9 भी नहीं बजा है, लगभग ऑलमोस्ट फुल एक तरह से बैटरी हो चुकी है। और 24 एम्पियर से जो है देखिए बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, लोड से 7 एम्पियर से चल रहा है। और जैसा आप जानते हैं, अभी मैं फिर दिखाऊंगा अभी कि कितने पैनल लगे हैं। 27.1 वोल्ट पे जो है बैटरी है, और ये कॉन्टिन्यूसली 228 वोल्ट पे जो है सप्लाई देता है। और मैंने जो है ये 2 बैटरी लगा रखी हैं, 190 एएच की 2 बैटरी हैं, चूँकि ये प्रो 3224 वोल्ट का जो है इन्वर्टर है, तो उस पे मैंने जो है 2 बैटरियाँ 12-12 वोल्ट की सीरीज़ में करके लगवाई हैं। और चलिए अब आपको मैं अपना सोलर पैनल दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे 4 सोलर पैनल हैं, वारी के हैं। ये 525 वाट के 2 पैनल हैं बाईफेशियल। ये 545 वाट के मोनोफेशियल 2 पैनल हैं। गंदे हैं देखिए, उसके बाद भी जनरेशन अच्छा मेरे को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने 580 वाट के वारी के 2 पैनल जो है ऑर्डर किए हैं, जो कि अभी तक पहुँचे नहीं हैं। वो पैनल मैंने जो है 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 2026 को जो है मैंने ऑर्डर किया था, और जो कि डिस्पैच कर दिया गया वारी के द्वारा करीब 2 अप्रैल को। और लखनऊ हब पे जो है पहुँच गया था। लखनऊ हब पे जो है 6 तारीख को पहुँच गया, लेकिन आज 17 तारीख हो रही है। समझिए 17 तारीख को लखनऊ से वो मूव ही नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट कर दी गई थी। वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों वहाँ से स्टक कर गया। तो जब वेबसाइट पे चेक किया जाता था, तो पता चलता था कि वो दिखाता था डिलीवरी नॉट पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ इनकम्प्लीट एड्रेस। अब ये बताइए, जिस एड्रेस पे लगातार चीज़ें डिलीवर हो रही हैं, उसी को उन्होंने इनकम्प्लीट एड्रेस दे दिया, लिख के अपडेट कर दिया था। सब पहले तो समझ में नहीं आता किससे बात करें, अमेज़न से बात करें कि जो है डिलीवरी वालों से बात करें। तो पहले तो अमेज़न वालों से ही कॉन्टैक्ट किया गया, तो अमेज़न वालों ने हालाँकि कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो कल फिर 16 तारीख को मैंने अपना जो है रायबली में जो डिलीवरी का ऑफ़िस है, वहाँ थोड़ी मेरी जान-पहचान है, तो वहाँ मैंने कॉन्टैक्ट किया। तो वहाँ पे उनसे मैंने बात की कि मेरा जो है 6 तारीख को पहुँच गया है लखनऊ हब पे, और वहाँ जबकि डिलीवरी रायबली में होनी है, और वो इनकम्प्लीट एड्रेस लखनऊ में दिखा रहा है। भाई, आप जहाँ के लिए बुक किया गया ड्रॉप लोकेशन जो आपकी है, वहाँ अगर आके इनकम्प्लीट एड्रेस दिखाता है तो समझ में आता है, लेकिन बीच में कैसे लखनऊ में वो शो कर रहे हैं कि इनकम्प्लीट एड्रेस है। फिर यहाँ पे जो है यहाँ के जो ऑफिस बेयरर थे डिलीवरी के, उन्होंने जो है अपना पर्सनल कांटेक्ट किया, तो उसकी वजह से फिर जो है कल 16 तारीख को फिर वहाँ से डिस्पैच हुआ है। आज 17 तारीख को समझिए रायबली पहुँचने वाला है। पहुँच गया है रायबली, अब वो डिलीवरी शाम तक मैं उम्मीद करता हूँ हो जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा। अब 10 दिन मानिए वहाँ पे पड़ा रहा है पैनल लखनऊ के इनके हब पे, तो वहाँ डैमेज ना हुआ। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि डैमेज ना हुआ हो और सब ठीक-ठाक रहे। बाकी अब देखा जाएगा जो होगा। और अब आगे चलते हैं अपने पुनः अपने वीडियो के इस जिस चीज़ पे बना रहा हूँ। अब ये देखिए, अब जैसे सभी लोगों का क्वेश्चन रहता है 2 किलोवाट पे, 2 किलोवाट और 2 बैटरी, एक 190 एएच की 2 बैटरी हैं, उस पे हम क्या-क्या चला सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइट और पंखा। क्योंकि गर्मियों में जो है लाइट तो बारहमासी रहता है, पंखे की आवश्यकता बस गर्मियों में बढ़ती है। तो अभी तक तो चूँकि मेरा दिसंबर में सेटअप लगा था, तो 24 घंटे मेरा सब कुछ चला करता था। फिर आज करीब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 17 अप्रैल 2026 है। तो आज के दिन जैसे अब कल रात में भी पूरा पंखा चला, और पहले भी चल रहा था, लगातार पंखा चल रहा था। तो 2 फैन जो है, एक बीएलडीसी फैन और एक नॉर्मल जो है
75 वाट वाला फैन, इन 2 फैन का कंटिन्यूअस रात में चला है। और सोचिए कि उसके बाद जो है सुबह जल्दी धूप निकल आने की वजह से 9 बजे से पहले-पहले ऑलमोस्ट बैटरी फुल हो जा रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारी बैटरी भी अच्छा काम कर रही है और इन्वर्टर तो अच्छा नो डाउट काम कर ही रहा है और सोलर पैनल तो अच्छा काम कर रहे हैं, तभी इतनी जल्दी सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए 24 एम्पीयर से बैटरी चार्ज हो रही है, 6 एम्पीयर से लोड चल रहा है। जैसे-जैसे बैटरी फुल होती जाएगी वैसे-वैसे 27.2 वोल्ट पे बैटरी चार्ज हो चुकी है और जैसे-जैसे बैटरी फुल होती जाएगी तो फिर सोलर का प्रोडक्शन भी कम होता चला जाता है। अब सोचिए मैं जो इस समय लोड डाल रहा हूँ, आप समझिए 7-8 जो है एलईडी बल्ब हैं 9 वाट के, 2 ट्यूबलाइट हैं, 2 या 3 ट्यूबलाइट का लोड जाता है। शाम के बाद भी जैसे सनसेट होने के बाद भी 2-3 ट्यूबलाइट का लोड जाता है और एक 32 इंच की एलईडी टीवी और एक 43 इंच की एलईडी टीवी ये भी चलती हैं और दो में से एक चलती है ज़्यादा समय के लिए, बाकी तो जो है कभी-कभी दोनों का लोड डाल दिया जाता है, लेकिन इतना लोड है। और जैसा कि एक मैंने पहले भी बताया था कि अ, रेफ्रिजरेटर है 185 लीटर का, वो 24 घंटे चलता है, सर्दी, गर्मी, बरसात हमेशा चलता है। तो इतना तो कंटिन्यूअस रनिंग लोड एक रहता ही है। पंखे का लोड तो कभी यहाँ का बंद हुआ, वहाँ का चला, कभी 1 चल रहा है, कभी 2 चल रहा है, दिन भर तो सब कुछ चलता ही चलता है। अब आप समझिए टीवी हो गई, लाइट हो गई, लाइट का मतलब एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट, दोनों एलईडी ट्यूबलाइट हैं और फैन हो गए, एक बीएलडीसी फैन, एक नॉर्मल फैन, एक रेफ्रिजरेटर, इतना तो कंटिन्यूअस हमारा लोड है। और दिन के समय जैसे अब सुबह के समय हमारा ये रहते प्रयास रहता है कि इन 4 पैनलों पे जो है हम चलाते हैं अपना अ, जो है इंडक्शन भी। अब देखिए 33 एम्पीयर चला गया है, तो इसका मतलब जो है अब इंडक्शन हमारा ऑन हो गया है। 33 एम्पीयर रिक्वायरमेंट इसकी चली गई है और 37% लोड देखिए आया। अब इंडक्शन ऑन करते ही इंडक्शन मैं बता दूं आपको, मेरे पास प्रेस्टीज का 1200 वाट वाला है, ठीक है। और इंडक्शन जैसे अब इंडक्शन में क्या होता है कि जब 500 वाट या उससे नीचे पे आप जाते हैं तो ये ऑन ऑफ होता रहता है, कभी अचानक लेगा फिर कम कर देता है कंजम्पशन को, फिर एनर्जी कंज्यूम करता है फिर कम कर देता है। 800 वाट पे जो है ये कंटिन्यूअस रनिंग पोजीशन में रहता है, परमानेंट लोड रहता है। अब 39% लोड दिखा रहा है तो वो इंडक्शन ऑन होने की वजह से है। 1 एम्पीयर से देखिए बैटरी डिस्चार्ज होने लगी और 34 एम्पीयर से लोड चल रहा है 34 एम्पीयर से। तो इंडक्शन हमारा करीब 2-3 बजे तक जो भी काम होता है इंडक्शन का इतना चलाया जाता है रेगुलर, कि कोई भी काम है तो गैस के आजकल जो आप लोग जानते ही हैं कि जब से ईरान और अमेरिका वॉर स्टार्ट हो गया, ईरान इजराइल अमेरिका वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से थोड़ा गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से जो है जब दिन का समय रहता है तो हम लोगों का मोस्टली काम जो है अब उस पे इंडक्शन पे करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें जो है 2 एम्पीयर से बैटरी डिस्चार्जिंग भी दिखाना स्टार्ट कर दिया था। अब ये जो डिस्चार्जिंग हो रही है इसी को रोकने के लिए मैंने जो है 2 और पैनल ऑर्डर किए हैं कि कम से कम गर्मियों में या सर्दियों में जब भी इंडक्शन का लोड डाला जाए तो ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में ना जाए, इनफ करंट इसको मिलती रहे। और अगर आप देखना चाहें तो देखिए 27 एमपी वोल्ट से 25.9 वोल्ट पे आ गया। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ इसमें एम्पियर कितने आ रहे हैं। देखिए 883 जो है वाट आ रहे हैं हमारे उससे, 32 एम्पियर हमारे पैनल से 33 एम्पियर आ रहे हैं और 74.3 वोल्ट जो है जनरेट कर रहा है पैनल, सोलर पैनल। अब देखिए इन दो बटन को दबाने से ये एम्पियर, वोल्टेज और वाट शो करता है, डिस्प्ले करता है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली करना है। अब जैसे इससे बाहर जाने के लिए पावर बटन जैसे ही हम दबाएंगे, देखिए अपने उस पे आ गया, रेगुलर उस पे। और आप भी जो है अगर लगाना चाहें तो 2 किलोवाट का लगा सकते हैं, बहुत अच्छा कंडीशन में चल रहा है। बस आप ये है चूंकि अभी मेरा दिसंबर का ये ज़्यादा बहुत पुराना तो नहीं है, 4-5 महीने यूज़ करते हुए, बाकी अब देखते हैं इसकी लाइफ कितनी रहती है बैटरी की, इन्वर्टर की, क्योंकि पूरा खेल बैटरी और इन्वर्टर का ही है। और अब नए पैनल आ जाएँगे, उनको ऐड करने के बाद फिर मैं आपको नई वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ज़रूर, और अगर आप और कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।